फिक्र रोजगार में हमेशा जो सेठ का था ताबेदार, आज फिर निजी मुअल्लिम हो गया है बेरोजगार। वफाओं की दास्तानें जिसने रकम की इदारों से, वफादारों की दहलीज पर है जो बेयारो मददगार। ये ना सिफारिशी साजिशी बस मुतलाशी रिज़्क़े हलाल, फर्दे शनासी का पैकर पेशा है जिसका बावकार। जी दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई है लेक्चरर फिजिक्स के जो लेक्चरर हैं फरहान आबिद साहब की, कि उन्होंने गुर्बत की वजह से तंग आकर उनको मुआवजा वक्त पर ना मिलने की वजह से जिन्होंने चिप्स की रेडी लगा ली। सबसे पहले तो मैं फरहान आबिद साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ, तहे दिल से उनको सलाम पेश करता हूँ कि जुर्रतमंदाना और बहादुरी का मुजाहिरा किया और अपनी अना को बालाए ताक रखते हुए उन्होंने इस मेहनत वाले काम में हिस्सा लिया और अपना किरदार अदा किया। लेकिन मैं अरबाब इख्तियार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जनाब, एक मौक़िफ़ तो यह है कि भाई बहुत जबरदस्त काम किया, आर नहीं महसूस होनी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, बर वक्त ऐसे इकदाम कर लेने चाहिए, कारोबार में बरकत है, बिल्कुल सही फरमाया। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि क्या इसका एक तासुर ये नहीं जाएगा कि जब उनके तलबा और तालिबात जब उन्हें इस काम में मशगूल देखेंगे तो क्या वो तालीम से बेजार नहीं होंगे? क्या यही लेक्चर, यही प्रोफेसर साहब जब पूरे साल अपने तलबा और तालिबात को ये लेक्चर दिया करते थे कि भाई तालीम हासिल करें, इंजीनियर डॉक्टर बने, उसमें आपकी इज्जत भी होगी और आपको एक अच्छा मुआवजा भी मिलेगा जिससे आप अपनी पुरसुकून जिंदगी गुजार सकेंगे, जब वो तलबा और तालिबात ये देखेंगे तो क्या उनका ये तासुर नहीं जाएगा कि क्या तालीम हासिल करने के बाद ऐसा सामना करना पड़ता है? दूसरी बात, क्या उसका एक तासुर ये नहीं जाएगा कि वो तालीम बेजार दुश्मन लोग, ख्वाह वो खानदान वाले हों, मोहल्लेदार हों, रिश्तेदार हों, दोस्त अहबाब हों, क्या उनका अब ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं हो जाएगा कि जो बचपने से बच्चों के दिमाग में ये बात बिठाते हैं कि तालीम हासिल करके आपको क्या हासिल होगा, हुनर सीखें, तालीम में कुछ नहीं है, सिफारिश का दौर है, आप क्या समझते हैं कि आपको रोजगार मिलेगा तालीम हासिल करके? नहीं, हर चीज पैसा होती है, लिहाजा आप तालीम को बालाए ताक रखें और पैसे की तरफ गामजन हो जाएं। क्या उनका ये मौक़िफ़ अब दुरुस्त नहीं होगा? क्या तलबा और तालिबात पर इसका मनफी असर नहीं पड़ेगा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि आपने तमाम मार्केटें खोल दी और उनमें एसओपीज का ख्याल रखने का कहा गया। आपको मालूम है क्या वहां एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है? आप जरा जाकर देखिए, क्या वहां कोरोना नहीं आता? या तालीम की ही आप दुश्मनी आपने ठान ली है कि आपको तालीम से ही दुश्मनी करनी है? आप तालीम के शोबे में भी ऐसे एसओपीज, ऐसे अमल कर सकते हैं कि जिससे तलबा और तालिबात की तालीम का हर्ज ना हो। ये निजी असातिज़ा कहाँ जाएंगे? और आप मुझे बताइए, इनके बीवी बच्चे हैं, इनके साथ फैमिली है, इनका भी पेट है, ये भी इंसान है। आज सरकारी नौकरी हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। एक सरकारी नौकरी की सीट के ऊपर 20-20 हजार उम्मीदवार, बताइए ये नौकरी किस तरह हासिल करेंगे? ये वो दौर नहीं है कि वॉक इन इंटरव्यू करा, उम्मीदवार कम है और आसामियां ज्यादा हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वो दौर नहीं है। आप बताइए कि ये किस तरह सरकारी नौकरी हासिल करेंगे? सरकारी नौकरी का हुसूल इनके लिए मुश्किल हो चुका है। अगर एक बहुत बड़ा तबका निजी स्कूलों में, निजी तालीमी इदारों में काम कर अपनी रोटी रोजी कमाता है तो उसके लिए इतनी परेशानी क्यों? उसको बेयारो मददगार क्यों छोड़ा जा रहा है? दूसरी बात मैं अरबाब इख्तियार से ये पूछना चाहता हूं कि एसओपीज बनाकर क्या इनका शोबा बहाल नहीं किया जा सकता? ये लोग सरकारी असातिज़ा नहीं है कि 26 और 27 तारीख को इनके अकाउंट में बैलेंस आ जाए और ये जाके एटीएम से अपने सैलरी निकाल लें। इनको लाजमी तौर पर अपने मालिकान के तरल्ले मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। कोई 20% डिस्काउंट वालिदैन नहीं दे रहे। वालिदैन अगर 20% डिस्काउंट दे भी रहे हैं तो मालिकान तनख्वाहें नहीं दे रहे, ये कह करके हम किस तरह तनख्वाहें दें आपको? क्या आपने इसकी नजरसानी करी? क्या आपने सोचा कि इनको किस तरह इनकी जांच पड़ताल की जाएगी? इस पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। खान साहब, 10 करोड़ नौकरियों का वादा देने का वादा किया था ना आपने तो बड़सरे रोजगार लोगों को ही बेरोजगार कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसी आपकी तहरीक इंसाफ है? ये कैसी आपकी एक तहरीक है? इसमें इंसाफ कहाँ है कि आपने बड़सरे रोजगार असातिज़ा को भी बेरोजगार कर दिया? मैं हुकूमत को ये तजावीज देना चाहता हूँ कि
خدا را نجی اساتذہ کا بھی خیال کیجئے, نجی اساتذہ کی بھی روٹی روزی کا بندوبست کیجئے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا تعلیم سے رجحان اٹھ جائے, کیونکہ تعلیم میں ہی فلاح ہے, اور جب تعلیم ہی نہیں ہوگی تو ہم دنیا میں قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکیں گے. کیا یہ ممکن نہیں کہ نجی اساتذاؤں کے لیے ایک ماہانہ مختص کیا جائے کہ بھائی ان کو منتھلی کمپنسیشن دی جائے جب تک یہ پینڈیمک سچویشن چل رہی ہے؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ ان کے ادارے ایس او پیز کے تحت کھول دیے جائیں؟ کیا آن لائن سسٹم کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا؟ بالکل بنایا جا سکتا ہے. خدا را میری حکومت سے گزارش ہے, ان معاملات کو سنجیدگی سے دیکھیے, اس پر عمل کیجئے, ایسا نہ ہو کہ ہم تعلیم جیسی نعمت سے محروم ہو جائیں.